2 साल, 300 मौतें और हजारों घायल। मणिपुर में कब उगेगा शांति का सूरज, आइए जानते हैं। अगले 5 दिनों के लिए इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि इम्फाल ईस्ट और बिष्णुपुर में हालात ज़्यादा विस्फोटक हैं। ऐसे में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा की पटल से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति की सूरज जरूर उगेगा। उनके उस बयान पर उस समय सदन में ज्यादातर सांसदों ने मेज थपथपाकर अपना समर्थन दिया था। पीएम मोदी की आवाज में भी एक ऐसा विश्वास था कि सभी मान गए थे कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। अब उस बयान को 2 साल पूरे होने को है और मणिपुर फिर जल रहा है। मणिपुर फिर कर्फ्यू का दंश झेल रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट सस्पेंड हो चुका है। आइए जानते हैं कि इस बार मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई। इस बार मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता कानन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में मणिपुर में हिंसा को भड़काने का काम किया है। अब सीबीआई का दावा है कि उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं और उसी आधार पर वो कार्रवाई हुई। लेकिन क्योंकि एक बड़ा नेता अरेस्ट हुआ, ऐसे में उसके समर्थकों ने सड़क पर उतर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फिर मणिपुर हिंसा की भयंकर चपेट में आ गया। इम्फाल के एक नहीं कई ऐसे इलाके सामने आए जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह टायर जलाए गए, पुराने फर्नीचर तक को नहीं बख्शा गया। यहाँ तक बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों ने खुद को भी जलाने की कोशिश की, अपने ऊपर ही पेट्रोल तक छिड़क लिया। हालात जब ज़्यादा बेकाबू होने लगी, 7 जून को रात 11:45 पर 5 दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। अगले 5 दिनों के लिए इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि इम्फाल ईस्ट और बिष्णुपुर में हालात ज़्यादा विस्फोटक हैं। ऐसे में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि जगह जगह पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हो रहा है। दोनों तरफ से ही बल प्रयोग किया जा रहा है और तनाव बढ़ता जा रहा है। अब एक तरफ हिंसा का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर का यह राज्य राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भी गुजर रहा है। 13 फरवरी से ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और विधानसभा को निलंबित कर रखा है। विधानसभा का निलंबित होना ही बताने के लिए काफ़ी है कि पिछली सरकार हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठा पाई। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी लगातार छुटपुट हिंसा की खबरें आती रही और अब तो फिर स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। इस विस्फोटक स्थिति को लेकर ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया जा रहा है और सरकार की पूर्वोत्तर नीति को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आइए जानते हैं मणिपुर के इतिहास और हिंसा की जड़ों के बारे में। अब इस बार की हिंसा तो तभी ठीक तरह से समझा जा सकता है जब मणिपुर के बैकग्राउंड को समझ लिया जाए। असल में मणिपुर में 3 समुदाय सक्रिय हैं। इसमें 2 पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है। मैतेई हिंदू समुदाय है और 53% के करीब है जो घाटी में रहता है। वहीं 2 और समुदाय हैं, नागा और कुकी। ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून है जो कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये समुदाय चाहता ज़रूर है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार मणिपुर में इस स्तर की हिंसा साल 1992 में देखने को मिली थी, जब NSCM-IM और कुकी समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। उस हिंसा में कुकी समुदाय के करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी।